हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं कि क्या आने वाला है आप सब के लिए जनवरी में। January is going to be an interesting month, न्यू ईयर है, सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस वर्गोस। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जनवरी आपके लिए कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस आपको रखना चाहिए, क्या जानकारी आपको मिल सकता है फॉर माई वर्गोज आउट देयर। लेट्स सी फॉर माई वर्गोज जनवरी 2025। टू ऑफ wands एनर्जी, 5 of pentacles, wow, 10 of cups, 9 of wands, 5 of cups. Okay, Virgos, I feel like, you know, आप ऐसे किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो दैट इज़ डन, ओवर, ख़त्म, फिनिश्ड। एंड आप अपने प्रेजेंट के जो ब्लेसिंग्स है या प्रेजेंट में जो चीज़ें आपको जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हो जो आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है। दिस कुड बी अ पर्सन, दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी अ जॉब, एक फ्रेंडशिप। आप किसी चीज़ को बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको कोई रिग्रेट है इस चीज़ के बारे में। फॉर सम ऑफ यू आप बस मूव ऑन नहीं कर पाए हो उस चीज़ से। फॉर सम आप अपने किसी डिसीजन को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो कि क्या मैंने ये डिसीजन लेके सही किया या नहीं। एंड ये जो भी डिसीजन है ये ऑलरेडी आप ले चुके हो। सो स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट वर्गोज, आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में जीना है। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप बार बार हर चीज़ को जज करोगे, पीछे मुड़ के देखोगे और ये सोचोगे कि वो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अब मैं ऐसा क्यों हूँ, अब मैं वैसा क्यों हूँ, आई डोंट थिंक आपको कोई क्लियर आंसर मिलेगा। आप अपने पास्ट में जी रहे हो। मैं अगर सच कहूँ, आप अपने पास्ट में जी रहे हो। यूनिवर्स आपको ये 10 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं बीच का, लेकिन आप इतना बिजी हो, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो दैट आपको ये दिख ही नहीं रहा, ये अपॉर्चुनिटी या ये ब्लेसिंग या वट आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपने पास्ट या अपने किसी डिसीजन के ऊपर फोकस कर रहे हो कि ये सही है कि नहीं है, मैंने ऐसा किया था, क्यों किया था, ऐसा क्यों किया, वो क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अ लॉट ऑफ गोइंग बैक एंड ये एक पैटर्न, एक साइकिल जैसा बन गया है यहाँ पर। एंड स्पिरिट आपको ये भी कह रहे हैं कि कोई चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको कम्प्लीटली लेट गो करना चाहिए तो इट्स टाइम कि आपको करना चाहिए। डोंट सिट अराउंड, वेट मत करो कि आज नहीं कल लेट गो कर देंगे, थोड़ा टाइम और लेंगे, थोड़ा हील हो जाएंगे। आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ कर कभी हील नहीं हो सकते। आपको पहले उसको लेट गो करना है, आपको अपने एनर्जी में वापस आना है एंड धीरे धीरे आप हीलिंग कर सकते हो। आप एक साथ में सब नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे वर्गोज, आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा जकड़ के बैठे हो दैट आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप अपने जो चीज़ें अच्छे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो चीज़ें ब्लेसिंग है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आप उसकी अहमियत समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप बहुत स्टक लग रहे हो मुझे। अगर ये आपको रेजोनेट हो रहा है तो ये आपकी रीडिंग है, जिन लोगों को नहीं हो रहा है ये आपकी रीडिंग नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है, यहाँ पे मैसेजेस जो है बहुत स्पेसिफिक आ रहे हैं मुझे वर्गो, दैट समथिंग नीड्स टू गो, समथिंग नीड्स टू स्टॉप, समथिंग नीड्स टू एंड। पर आप इस एंडिंग को जकड़ के बैठे हो, आप इस एंडिंग को होने नहीं दे रहे हो। आपको लग सकता है कि इस एंडिंग के बाद शायद आपके अंदर कोई खुशी नहीं बचेगी, कुछ अच्छा नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, उस एंडिंग के साथ साथ सब अच्छा होगा, सब बेटर होगा। आप जैसे ही लेट गो करोगे, आपके लाइफ में सारे ब्लेसिंग्स एक साथ में आएंगे। और एक मैसेज है दैट देयर इज समथिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है, एंड ये कुछ और है। दिस कुड बी अ करियर सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। आप कुछ देख रहे हो एंड आप थोड़े से इंटरेस्टेड लग रहे हो, इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हो मुझे। मान लो कि आप थोड़े से कंफ्यूज थे अपने करियर को लेके, एंड आपने सडनली एक इंसान को देखा, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जो भी है हो सकते हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुछ हासिल किया है या करने के जर्नी में है। एंड मे बी ये पर्सन आके आपको अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं आपके साथ, अपना कहानी शेयर कर सकते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको इस करियर के बारे में बता सकते हैं, समथिंग जो आके आप लाइक जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, एंड ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाएगा किसी चीज़ में। आपको लगेगा हाँ फिर तो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, लाइक आप एक इंटरेस्ट शो करोगे। एंड ये अगर करियर नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ये कोई हो सकता है कि कोई म्यूज़िक क्लासेस इस पर्सन ने ज्वाइन किया और वही कहानी आपसे इन्होंने शेयर किया, या सडनली आप देखोगे कि आपको बहुत कुछ नया शौक जगह है आपके अंदर कि मैं म्यूज़िक सीखूँ, मैं पेंटिंग करूँ, या मैं ये कोर्स कर लूँ, वो स्किल सीख लूँ, कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर। एंड मुझे आपका इंटरेस्ट ग्रो होते हुए दिख रहा है इस चीज़ में। या तो आप एक्शन लोगे, या तो आप खुद उस चीज़ को पाने की सीखने की कोशिश करोगे, या फिर आप जानकारी और भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करोगे इस चीज़ के बारे में। बट दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक आपके करियर, आपके एजुकेशन या आपके लर्निंग से रिलेटेड है, कुछ ऐसा जो आपको लाइफ में कुछ सिखाएगा, ग्रो करवाएगा, ठीक है। एंड आप काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हो, जो एक अच्छी बात है। आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो इन अ गुड वे। Also, another part of you I can see that Virgos is ज़्यादा डिफेंसिव होना अच्छा नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छा है, अपने आप को एक डिस्टेंस में रखना अच्छा है, पर डिफेंसिव, एक्स्ट्रा डिफेंसिव बनना अच्छा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली रिएक्ट कर रहे हो। मे बी वो चीज़ उतना बुरा है भी नहीं, पर आप उस चीज़ को इतना नेगेटिवली देख रहे हो, आप इतना नेगेटिव बोल रहे हो, अपने चारों तरफ आप दीवार खड़ी कर रहे हो, एंड आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, एक बहुत ही रिएक्शन दे रहे हो, जो रिएक्शन ज़रूरी नहीं है। आप चीज़ों को परखो, आप चीज़ों को देखो। आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपको एक्सप्लोर करना है, आपको चीज़ों को देखना है, जानना है, पहले पहचानना है, उसके बाद रिएक्शन लेना, एक्शन लेना, जो लेना है लेना। बट पहले परखो, पहले ही जजमेंट मत करो, पहले ही स्टक मत हो जाओ, पहले ही एक वर्स्ट के सिनेरियो मत बना लो। अगर ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप स्टक हो या आप डील कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो समबडी जो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट में कुछ था इस पर्सन का आपके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी आप लोग कांटेक्ट में हो, या अगर आप लोग कांटेक्ट में हो फिर भी ये पर्सन को लग रहा है कि अभी चीज़ें पहले जैसी नहीं है, पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दरार है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम्स है। एंड दिस पर्सन इज समबडी जो थोड़े से एस्केपिस्ट लग रहे हैं, जो भाग जाते हैं, जब भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होता है ये भागने लगते हैं, जब भी इनको कुछ करना होता है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, ये भागने लगते हैं। सो ये भी सेम पैटर्न है। अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, जानना चाहते हो, ये सेम पैटर्न में ही है। ये आएंगे, ये कुछ आपको बोलेंगे, दिखाएंगे, आपको इंटरेस्टेड फील करवाएंगे, एंड देन मे बी ये कुछ ऐसा करेंगे जो आपका सारा इंटरेस्ट ले जाता है, सारा आपका हैप्पीनेस लेके जाता है। ये आपको भी मिस कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो, बट इस पर्सन का क्या है कि ये पर्सन को लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके साथ कुछ हो पाना मुश्किल है। देयर कुड बी थर्ड पार्टी, देयर कुड बी फैमिली इश्यूज़, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, पर उनको लगता है पहले जो कुछ भी था बहुत सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मज़ेदार था, लेकिन अभी वो सब नहीं हो सकता। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन ऑल्सो नीड्स टू लेट गो। देर इज़ दिस एंडिंग, ओके, देर इज़ दिस एंडिंग, देर इज़ लेटिंग गो, जो बहुत ज़रूरी है, एंड जितना जल्दी आप इसे करोगे उतना ही बेहतर है।
बिकॉज आपका लाइफ ट्रस्ट में बुरा नहीं है, आपका फ्यूचर बुरा नहीं है, आपका ब्लेसिंग्स बुरे नहीं है, पर उसे होने देने के लिए जो जगह बनाना है वो पहले बनाओ। तभी समझ में आएगा कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है, क्या क्या आप हासिल कर सकते हो, क्या पा सकते हो, कैसे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो जगह आप अगर क्रिएट नहीं करोगे अपने लाइफ में तो फिर आप वही सेम चीज़ों में फंसे रह जाओगे, एंड ये नई चीज़ें आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। सो बी अ लिटिल ओपन, बी अ लिटिल रिसेप्टिव, एक्सप्लोर करना सीखो। कंक्लूजन ड्रॉ करना ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। देर कुड बी अ लॉट ऑफ वे आउट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो वो करो। स्टे हैप्पी विथ योर सेल्फ, तभी जाके दूसरे लोगों को आप खुश कर पाओगे या दूसरे लोग आपको खुश कर पाएंगे। सिंपल बात है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।